हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों यूनिट नंबर 2 सॉल्यूशन। कई बच्चों ने यूनिट पहले कर ली होगी, ये कई बच्चे रिवाइज करेंगे, तो इसलिए इसको बड़े ध्यान से समझना बच्चों। काफ़ी सारा पोर्शन हम यहाँ +1 से लेंगे। तो स्टार्ट करते बच्चों यूनिट 2 सॉल्यूशन। तो बच्चों पहले शुरुआत करनी है कि सॉल्यूशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन से। आप सब जानते ही हैं, कोई नई बात नहीं है इसके अंदर। तो सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस जिसकी कंपोजिशन थ्रू आउट सेम हो, देखने में एक जैसा लगे। तो सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेज। 2 या इससे ज़्यादा सब्सटेंस बच्चों जो होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे, ध्यान रखना वो क्या होने चाहिए, नॉन रिएक्टिंग। जैसे मैंने शुगर प्लस वाटर लिया, सारा मिक्स होने के बाद लिक्विड लगता है ना, दैट इज़ द होमोजीनियस मिक्सचर। मैंने कोल्ड ड्रिंक लिया प्लस वाटर लिया, या बच्चों कोल्ड ड्रिंक के अंदर CO2 गैस होती है, तो कोल्ड ड्रिंक अपने आप में एक होमोजीनियस मिक्सचर है, वो सोल्यूशन है ना। आपको देखने में एक जैसा लिखता है ना लिक्विड, कोई भी कोल्ड ड्रिंक है। ऐसे एयर है बच्चों, ये गैसियस मिक्सचर है, होमोजीनियस, ये सोल्यूशन है। एलॉय क्या है, 2 या इससे ज़्यादा मेटल्स को मिलाते हैं हम, देखने में होमोजीनियस लगता है ना। मान लिया स्टील है, हमने स्टील एलॉय लिया, आयरन और कार्बन का बना, वो उसमें ऐसे तो नहीं दिखता ये आयरन है ये कार्बन है, सारा होमोजीनियस लगता है। तो एलॉय भी एक होमोजीनियस मिक्सचर हो सकता है बच्चों, सोल्यूशन हो सकता है। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, इट इज होमोजीनियस मिक्सचर of 2 or more non reacting substances। जैसे कि बच्चों मैंने कहा शुगर प्लस वाटर, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, एयर, एलॉय, ये सब। अगली चीज बच्चों, जो सॉल्यूशन को बनाने वाले पार्टिकल्स हैं, यानी सॉल्यूशन बन गया, उसके पार्टिकल्स आ गए, उन पार्टिकल्स का साइज हमेशा लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बनने के बाद साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन 1 नैनोमीटर। अगली बात बच्चों, ये सब बातें आप जानते ही हैं पहले से, बस मैं एक बार उनको फिर से आपको रिवाइज करा रहा हूँ। सॉल्यूशन को बनाने वाले 2 कंपोनेंट्स है, या 2 कंपोनेंट का बना होता है बच्चों। पहला कंपोनेंट होता है सोल्यूट, दूसरा होता है बच्चों सॉल्वेंट। जैसे मैंने कहा शुगर और वाटर के सॉल्यूशन में, तो शुगर क्या होगा, सोल्यूट होगा, वाटर क्या होगा बच्चों, सॉल्वेंट होगा। सिंपल सी लैंग्वेज में समझना हो तो जिसको डिजोल्व कर रहे हैं, शुगर को डिजोल्व कर रहे हैं, ये सोल्यूट है। जिसमें डिजोल्व कर रहे हैं, जिसमें वो वाटर है, वो सॉल्वेंट है। ये तो सिंपल बात है। अब हर जगह कोई ऐसा नहीं कि डिजोल्व वाला ही केस ही मिलेगा, तो फिर कैसे याद करना, न्यूमेरिकली भी इसको ध्यान करना होता है थोड़ा सा। तो सोल्यूट, सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो लेस अमाउंट में होगा, सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो लेस अमाउंट में होगा, कम होगा बच्चों, वो होगा सोल्यूट। सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो ज़्यादा अमाउंट में होगा, वो क्या बोला जाएगा, सॉल्वेंट। लिखते हैं दोनों को। पहले बच्चों क्या, सोल्यूट है, तो कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन, किस में प्रेजेंट है वो, लेस अमाउंट में, सॉल्वेंट। component of solution
which is कहाँ प्रेजेंट है, जो हाई अमाउंट में। कुछ चीज़ें और बेसिक बातें सॉल्यूशन से रिलेटेड, जैसे बच्चों कहीं लिखा हुआ मिल जाए, ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स में मिलता है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस आते हैं मतलब वाटर, जिस सॉल्यूशन के अंदर वाटर प्रेजेंट हो, वाटर हो, ऐसा सॉल्यूशन बोला जाएगा बच्चों एक्वस सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन इन विच वाटर इज प्रेजेंट, उसको बोल देंगे हम कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। दूसरी चीज बच्चों, नॉन एक्वस उल्टा, इससे बिल्कुल अपोजिट, जिस सॉल्यूशन के अंदर वाटर प्रेजेंट ना हो, और सॉल्वेंट हो सकते हैं, जनरली सॉल्वेंट के रूप में होगा, लेकिन वाटर वहाँ पे नहीं होगा, वो सॉल्यूशन बच्चों बोला जाएगा नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन इन विच, जिसके अंदर वाटर इज नॉट प्रेजेंट, जहाँ वाटर प्रेजेंट ना हो, इज कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ऐसे ही बच्चों बाइनरी सॉल्यूशन, ऐसे लिखा जाए बच्चों टर्नरी सॉल्यूशन, ऐसे लिखा जाए क्वाटनरी सॉल्यूशन। बाई से याद करना 2, जिस सॉल्यूशन में बच्चों सिर्फ 2 कंपोनेंट्स हो, एक कंपोनेंट के रूप में सोल्यूट हो, दूसरे के रूप में सॉल्वेंट हो, ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। जैसे शुगर, शुगर प्लस वाटर, एक कंपोनेंट शुगर, दूसरा कंपोनेंट बच्चों वाटर, दिस इज बाइनरी सॉल्यूशन। तो क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन इन विच only 2 components are present, जैसे कि शुगर प्लस वाटर। टर्न का मतलब 3, जिस सॉल्यूशन के अंदर बच्चों 3 कंपोनेंट्स हो। समझने के लिए मान लिया 3 में से बच्चों 2 कंपोनेंट सोल्यूट हो जाएंगे, एक क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, ऐसा। तो सॉल्यूशन इन विच 3 कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट, जैसे कि एक कंपोनेंट हो गया बच्चों शुगर, एक हो गया वाटर, 2 हो गए, एक और जोड़ दिया इसी के अंदर सॉल्ट। और क्वार्टर का मतलब 4, जिस सॉल्यूशन के अंदर बच्चों कितने कंपोनेंट हो, 4। मान लिया 2 सॉल्वेंट हो गए, 2 सोल्यूट हो गए, या 3 सोल्यूट मान लिया, 1 सॉल्वेंट मान लिया, ऐसा करके। तो बच्चों सॉल्यूशन इन विच 4 components are present, जैसे ये था शुगर प्लस वाटर
प्लस सॉल्ट प्लस लेमन इसमें ऐड कर दिया। कहोगे सर आप शिकंजी बना के मानोगे? ऐसे बेटा समझने वाली बात हो तो मजाक की बात है। 2 कंपोनेंट हो तो बाइनरी, 3 कंपोनेंट्स हो तो टर्नरी, 4 हो तो क्वाटनरी। अगली चीज, अगला नाम सॉल्यूशन का बच्चों, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा एक और नाम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब यहाँ इमोशनल नहीं होना किसी ने, सैचुरेटेड है तो वो याद कर लिया कि यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा और ये अनसैचुरेटेड है तो यहाँ डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा, ऐसा, ठीक है? ऐसा नहीं सोचना, मजाक कर रहा हूँ मैं। सैचुरेटेड क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर बच्चों हम सेम टेम्परेचर पे, उसी टेम्परेचर पे और सोल्यूट डिजोल्व ना कर सकें और सोल्यूट डिजोल्व ना हो, ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे बच्चों समझने के लिए, मान लिया आप 30 डिग्री सेल्सियस पे 1 लीटर वाटर के अंदर शुगर को डिजोल्व करके सॉल्यूशन बना देते हैं। आप उसी टेम्परेचर पे बच्चों और शुगर डिजोल्व कर रहे हैं, शुगर डिजोल्व होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। एक ऐसा टाइम आएगा जब उस टेम्परेचर पे बच्चों वाटर के अंदर, उस शुगर वाटर के सॉल्यूशन के अंदर और शुगर डिजोल्व होनी बंद हो जाएगी और डिजोल्व नहीं होगी, तो उसका नाम हो जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरा बच्चों अपोजिट नाम है ना उससे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन के अंदर और सोल्यूट डिजोल्व हो सके, इसमें हो नहीं हो रहा था यहाँ, और सोल्यूट डिजोल्व हो सके, तब सॉल्यूशन क्या रहेगा आपका? वो अनसैचुरेटेड। लिखते हैं दोनों को, सॉल्यूशन इन विच नो मोर solute is dissolved at same temperature। क्या बोला जाएगा? is called saturated solution। ये इससे अपोजिट है, solution in which more solute is dissolved, जिसमें और सोल्यूट क्या हो सके बच्चों? डिजोल्व हो सके। ना डिजोल्व हो तो सैचुरेटेड। और एक आ जाएगा बच्चों सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए इसको कैसे ध्यान करना है। एक होता है ना बच्चों कंप्यूटर, और एक होता है सुपर कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर से भी ऊपर, कंप्यूटर से भी अच्छी क्वालिटी उसके अंदर होती है, ऐसी बात, ठीक है? तो ऐसे एक सैचुरेटेड हो गए, थोड़ा सा उससे ऊपर होगा ना, इसलिए बोलेंगे इसको सुपर सैचुरेटेड। तो जिस सॉल्यूशन के अंदर अमाउंट ऑफ सोल्यूट ज़्यादा हो, किसके कंपेयर में? एज कंपेयर टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन में बच्चों अमाउंट ऑफ सोल्यूट ज़्यादा हो, हाई हो, किसके कंपेयर में? एज कंपेयर टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इससे ऊपर होना चाहिए ना, उसको बोल देंगे बच्चों सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन अगर हम थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तो उनके बेटा क्या बन जाएंगे? क्रिस्टल्स बन जाएंगे। प्योर फॉर्म में सॉलिड वहाँ से सेपरेट हो जाएगा। क्या बोला मैंने? अगर हम इनको थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तो क्रिस्टल्स बन जाएंगे, सॉलिड प्योर फॉर्म में वहाँ से सेपरेट हो जाएगा। तो लिखते हैं इसकी डेफिनेशन भी, सॉल्यूशन विच हैज हायर अमाउंट ऑफ सोल्यूट एज कंपेयर टू, किसके कंपेयर में? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोला जाएगा बच्चों? इज कॉल्ड
सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ऐसे बच्चों मैंने कुछ सॉल्यूशन के नाम टाइप जो बोलना चाहे बोल सकते हैं। अब बच्चों सॉल्यूशन के कुछ और टाइप देखेंगे, किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। अब इनके बाद सॉल्यूशन के कुछ और टाइप हम देखेंगे, किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। तो टाइप्स ऑफ solution on the basis of physical state of solvent। पहला टाइप नाम है बच्चों सॉलिड सॉल्यूशन। तो जैसा कि ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ मैंने, सॉलिड सॉल्यूशन से क्या ध्यान करना? ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर जो सॉल्वेंट होगा उसकी स्टेट क्या होगी? फिजिकल स्टेट सॉलिड होगी। बात समझ आई? ये ऐसा सॉल्यूशन होगा जहाँ पे सॉल्वेंट की बच्चों जो फिजिकल स्टेट है वो क्या होगी? सॉलिड होगी। तो एक टेबल बनाते हैं बच्चों। पहले कॉलम में लिखेंगे सॉल्यूट, दूसरे कॉलम में लिखेंगे बच्चों सॉल्वेंट, जो कि यहाँ हम सॉलिड लेके चल रहे हैं, और बच्चों तीसरे कॉलम में लिख देंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन, किस टाइप का सॉल्यूशन बनेगा। मतलब टाइप तो है ही सॉलिड, मतलब इन दोनों को मिला करके क्या नाम रखेंगे ऐसा बोल सकते हैं। नेम भी बोल सकते हो, अगर टाइप समझ नहीं आता तो नेम ऑफ सॉल्यूशन। और बच्चों यहाँ इसका क्या लिख देंगे? एग्जाम्पल। तो करते हैं शुरुआत। यहाँ से बच्चों सॉल्यूट भी ले लिया, सॉलिड, और सॉल्वेंट तो आपने सॉलिड लेना ही है। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन, नेम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा सॉलिड इन सॉलिड, यानी कि सॉल्यूट सॉलिड स्टेट में किस में प्रेजेंट होगा, किस में डिजोल्व होगा, किसके साथ जुड़ा होगा? सॉलिड सॉल्वेंट के साथ। तो सॉलिड इन सॉलिड। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल बच्चों एलॉय हो सकता है। मेटल अपने सॉलिड स्टेट में जुड़ के होमोजेनियस मिक्सचर या सॉल्यूशन बना देते हैं। दूसरा, सॉल्वेंट तो बच्चों सॉलिड ही लेना है, लेकिन सॉल्यूट ले लिया आपने लिक्विड। तो नेम ऑफ सॉल्यूशन या टाइप ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा क्या? लिक्विड सॉलिड के अंदर है ना, सॉल्यूट लिक्विड है, ये सॉलिड के अंदर है, तो नाम हो जाएगा बच्चों इसका लिक्विड इन सॉलिड। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा जितने भी हाइड्रेटेड सॉल्ट होते हैं। जैसे मैंने एक हाइड्रेटेड सॉल्ट लिख लिया बच्चों जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट 0.5 H2O। सॉलिड यहाँ पे सॉल्ट होगा एज ए सॉल्वेंट, वाटर एज ए लिक्विड एज ए सॉल्यूट इससे जुड़ा होगा। तीसरा बच्चों सॉल्वेंट सॉलिड ही ले लिया, लेकिन सॉल्यूट हमने गैस ले लिया, तो क्या बन गया ये? गैस इन सॉलिड। क्या लिख लिया मैंने? गैस इन सॉलिड। एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन आ जाए किसके ऊपर? आयरन के ऊपर। हाइड्रोजन आयरन मिल जाएंगे और दोनों के मिलने से क्या बनेगा? होमोजेनियस मिक्सचर बन जाएगा। तो ये सॉल्वेंट जब फिजिकल स्टेट होगी तो ऐसा सॉल्यूशन बन सकता है। दूसरा टाइप बच्चों, इसको हम बोल सकते हैं क्या? लिक्विड सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट की बच्चों फिजिकल स्टेट क्या लेनी है? लिक्विड। तो स्टार्ट कर लेते हैं इसको भी। पहले सॉल्यूट, वैसे ही सॉल्वेंट, टाइप ऑफ सॉल्यूशन या नेम ऑफ सॉल्यूशन, लास्ट में एग्जाम्पल। तो बच्चों सॉल्वेंट को लेना है लिक्विड, सॉल्यूट को लेना है सॉलिड,
टाइप ऑफ सोल्यूशन, नेम ऑफ सोल्यूशन क्या बन जाएगा यहाँ से, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। तो बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल इसके, शुगर को वाटर में डाल दो, सॉल्ट को वाटर में डाल दो, होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन बन जाएगा। तो शुगर प्लस वाटर। सॉल्वेंट को फिर से क्या ले लें हम, लिक्विड। सोल्यूट को फिर से हम क्या ले लें, लिक्विड। टाइप ऑफ सॉल्यूशन हो गया लिक्विड इन लिक्विड, ये बन गया बच्चों लिक्विड इन लिक्विड। दोनों ही लिक्विड है, जैसे कि एल्कोहल के साथ वाटर मिक्स कर दें, इंक के साथ वाटर मिक्स कर दें, होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन बन जाएगा, दोनों लिक्विड होंगे। तीसरा टाइप, फिर से सॉल्वेंट को लिक्विड ले लिया, सोल्यूट को क्या ले लिया, गैस। तो क्या हो जाएगा टाइप, गैस किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। सबसे सिंपल सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कोल्ड ड्रिंक के अंदर। तो कोल्ड ड्रिंक इसका एग्जांपल हो जाएगा, CO2 इन कोल्ड ड्रिंक। या सीधा बच्चों आप कोल्ड ड्रिंक भी लिखेंगे तो आप समझ रहे हैं कोल्ड ड्रिंक लिक्विड है, CO2 के साथ उसका होमोजीनियस मिक्सचर है, सोल्यूशन है। ये दूसरे टाइप का सोल्यूशन हो गया। तीसरे टाइप का बोल सकते हैं बच्चों गैसियस सोल्यूशन, जहाँ पर सॉल्वेंट क्या होगा, गैस के स्टेट में होगा। गैसियस सॉल्यूशन। तो यहाँ भी बच्चों इसको टेबल के रूप में ही पढ़ते हैं। पहले कॉलम में सोल्यूट, दूसरे कॉलम में सॉल्वेंट, तीसरे में टाइप ऑफ सॉल्यूशन या नेम ऑफ सॉल्यूशन, चौथे में बच्चा उसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो करते हैं शुरुआत पहले से, देखते हैं। सॉल्वेंट बच्चों गैस लेना है, सॉल्यूट ले लिया बच्चों सॉलिड। तो कैसा टाइप, कैसा नाम हो जाएगा, सॉलिड इन गैस। सॉलिड किसके अंदर, गैस के अंदर, सॉलिड इन गैस। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल हो सकता है, डस्ट पार्टिकल्स इन एयर। सारा होमोजीनियस मिक्सचर लगता है बच्चों, तो बोल सकते हैं डस्ट पार्टिकल्स इन एयर। एयर गैस, डस्ट पार्टिकल सॉलिड। सेकंड, फिर से बच्चों सॉल्वेंट गैस लेना है, सोल्यूट को हम लिक्विड ले लेंगे। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, नेम ऑफ सॉल्यूशन हो गया लिक्विड इन गैस। इसको बोल देंगे बच्चों लिक्विड इन गैस। तो बोल सकते हैं लिक्विड इन गैस का एग्जांपल ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर इन एयर। मॉइस्चर लिक्विड हो गया, एयर गैसियस स्टेट में हो गया। तो ह्यूमिडिटी या बच्चों बस या मॉइस्चर लिख दो, सीधा ही की बात है, इन एयर। अगला टाइप, सॉल्वेंट भी गैस है और बच्चों सोल्यूट भी गैस है। तो कैसे टाइप का सॉल्यूशन हो गया ये बच्चों, गैस इन गैस। इसका सॉल्यूशन है, इसका एग्जांपल हो गया सबसे अच्छा एयर। सोल्यूट सॉल्वेंट सब क्या होते हैं बच्चों, गैस के स्टेट में होते हैं। तो ऐसे बच्चों कुछ हमने सॉल्यूशन के टाइप पढ़े सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के बेसिस पे। कुछ छोटी छोटी बातें और बताता हूँ इसी में जो सॉल्यूशन के रूप में आपको काम आ सकती हैं। जैसे बच्चों कहीं लिखा है मिसिबल लिक्विड्स। मिसिबल का मतलब जो आपस में मिक्स हो जाएं। ऐसे लिक्विड्स जो पूरी तरह से कंप्लीटली एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएं, उनको बोलते हैं मिसिबल लिक्विड्स। जैसे बच्चों इंक प्लस वाटर, एल्कोहल प्लस वाटर, मिल्क प्लस वाटर, ये सब क्या है, मिसिबल लिक्विड्स। या हम इनको बोल सकते हैं बच्चों कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड, ऐसा वर्ड भी प्रयोग कर सकते हैं। ये प्रयोग करना ज़्यादा एक्यूरेट है, ये भी लिख लेते, ये लिखते हैं कंप्लीटली, जो आपस में एक दूसरे के साथ पूरी तरह से मिक्स हो जाए। लिखें
लिक्विड्स कोई भी अलग अलग ना दिखे, एक बन जाए दोनों मिलके, विच मिक्स एक दूसरे के साथ कंप्लीटली विद ईच अदर। जैसे कि मिल्क प्लस वाटर, जैसे कि इंक प्लस वाटर, जैसे कि एल्कोहल प्लस वाटर, ऐसे। दूसरी कैटेगरी बना सकते हैं बच्चों इसी में, पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स। पार्शियली मतलब हाफ, आधा, पूरी तरह से ना हो। ऐसे लिक्विड जो मिक्स तो हो जाएं लेकिन एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मिक्स ना हो। जैसे बच्चों एसीटोन वाटर मिक्स होंगे लेकिन कम अमाउंट तक मिक्स होंगे आपस में, ठीक है। एसीटोन क्या एक ईथर होता है, वाटर के साथ कंप्लीटली मिक्स नहीं होगा। लिखें, लिक्विड्स विच डू नॉट मिक्स कंप्लीटली, पूरी तरह से, विद ईच अदर। सॉरी क्या लिख रहा था मैं, वाटर के साथ ईथर बोल दें, एसीटोन बोल दें बच्चों, ऐसे। अगली चीज बोल सकते हैं बच्चों क्या, इममिसिबल लिक्विड्स। अब इममिसिबल मतलब जो मिसिबल ही ना हो, मिक्स ही ना हो। ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे के साथ मिक्स ही ना हो। यहाँ तो हो रहे थे ना मिक्स, कंप्लीटली नहीं हो रहे थे, ये क्या होंगे, मिक्स ही नहीं होंगे। जैसे कि बच्चों ऑयल के साथ वाटर मिक्स ही नहीं हो सकता, क्या है ये, इममिसिबल लिक्विड्स। लिक्विड्स which do not mix with each other, जैसे कि ऑयल प्लस वाटर। तो ये कुछ बातें और थी बच्चों जो आपको सॉल्यूशन में न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगी।